जय हिंद दोस्तों हम आज एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। टाटा ग्रुप से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है जो आईपीओ आया था। आईपीओ के बाद उसमें गिरावट दिखाई दे रही है, तो जानते हैं उसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में। और ये एक सॉफ्टवेयर सेक्टर से रिलेटेड है। टाटा एसेसरीज सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। कौन कौन से सेक्टर को ये सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं उसके बारे में देखेंगे। उसके बिजनेस मॉडल को देखेंगे, उसके क्वार्टरली रिजल्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। ये टाटा टेक्नोलॉजी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हो कि आईपीओ आया था। आईपीओ नवंबर 2023 में आईपीओ आया था। आईपीओ आने के बाद में इसमें एक अच्छा कहने का मतलब है कि 1200 लिस्टेड हुआ था, वो 1400 तक गया था। और उसके बाद में इसमें लगातार गिरावट दिखाई दे रही है। लगातार गिरावट का मतलब देखो, इसमें अच्छा कोई मूवमेंट भी नहीं आया था। जो हमारी आईपीओ की स्ट्रेटेजी है वो इससे यहाँ पर अप्लाई ही नहीं होती है, क्योंकि ये एक अच्छा मूवमेंट आने के बाद में गिरावट होती है उसमें। तो उसके इसमें ये कोई मतलब ये अप्लाई नहीं हुई। फिर बाद में देखिए, पहले ही इसमें स्टार्टिंग से ही डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। हमने डिस्कस किया था कि इसका कोई भी सपोर्ट है नहीं प्रेजेंट टाइम में। इसका ब्रेकआउट होगा तब भी अच्छा मूवमेंट आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला है। ब्रेकआउट कौन से लेवल है, ये एक इसका एक रेजिस्टेंस है। देखिए डाउन ट्रेंड क्या होता है। डाउन ट्रेंड में इस तरह से डाउन ट्रेंड होता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न होते हैं। एक टॉप ले लेते हैं, एक बॉटम ले लेते हैं। नीचे वाला टॉप क्या होता है, लोअर टॉप होता है। लोअर टॉप होता है, लोअर टॉप लोअर टॉप लोअर टॉप। बॉटम लिया, लोअर बॉटम लोअर बॉटम लोअर बॉटम। इस तरह के डाउन ट्रेंड के सिग्नल होते हैं। तो डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न है। एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस। देखो इसकी बात की जाए तो मैं लाइन चार्ट में एक बार कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ कि कहाँ पर किस तरह से इसमें डाउन ट्रेंड बन रहा है। डाउन ट्रेंड में देखो तो देखो, ये डाउन ट्रेंड का लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न है। ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था जो पहले लोअर टॉप पैटर्न था। अगर इसको अपन कैंडल के स्टिक पैटर्न में देखें तो एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था। इसको थोड़ा सी ब्रेकआउट भी किया, ब्रेकआउट भी सही नहीं किया। और ब्रेकआउट के बाद में मतलब ब्रेकआउट ही नहीं हुआ था, रेजिस्टेंस से वापस आ गया और लगातार इसमें गिरावट दिखाई दे रही है। ज्यादा इसका कोई चार्ट है नहीं। इससे पहले इसका थोड़ा सी बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल पर चलते हैं, किस तरह का इसका बिजनेस मॉडल है। देखिए ये टाटा टेक्नोलॉजी है, अलग अलग इंडस्ट्रीज को सर्विस प्रोवाइड करवाती है। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है। अलग अलग टेक्नोलॉजी में ये सहायता करती है, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाती है। तो किस तरह की इंडस्ट्रीज को ये सर्विस प्रोवाइड करवाती है, तीन सेक्टर मतलब इंडस्ट्रीज है। ऑटो सेक्टर में, इंडस्ट्रियल हेवी मशीनरी में, एरोस्पेस में। मतलब ऑटो सेक्टर में जो व्हीकल होते हैं, जो अपन देखते हैं गाड़ियों में जो फंक्शनिंग होता है, उसमें ये एरो सेक्टर के इंडस्ट्री जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे टाटा की मतलब गाड़ियां आ गई या कुछ भी आती है तो उसमें जो फंक्शनिंग होते हैं, एक उसमें अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर भी डेवलप होते हैं। तो उस तरह से उसमें ये सर्विस प्रोवाइड करवाती है उनके। फिर बाद में देखिए हेवी इंडस्ट्री, हेवी मशीनरी है। हेवी मशीनरी का मतलब अलग अलग जो हेवी जो माइंस में यूज में की जाती है, अलग अलग मशीनें होती हैं, उनमें ये यूज में की जाती है। देखो इस तरह की ये बड़ी बड़ी ट्रकें होती है, बड़ी बड़ी मशीनरी होती है जो कोल माइंस में यूज में की जाती है। इसको लोड करने के लिए जो पत्थर बनते हैं, लोहा बनते हैं, वहां से ये रॉ मटेरियल होता है, माइनिंग होती है, उसको ये यहाँ से एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर ये पोर्ट करते हैं, मतलब ले जाते हैं। ठीक है। तो ये अनलोडिंग यहाँ से लोड करेंगे और यहाँ अनलोड करके फिर बाद में मिक्सर में डाल के फिर इस तरह से करती है। तो उस तरह की गाड़ियाँ होती है, उसमें फंक्शनिंग का काम करते हैं, आप देख सकते हो। तो उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज में की जाती है, उनको फंक्शनों को किस तरह से बड़ी बड़ी व्हीकल की गाड़ियों को फंक्शनिंग में किस तरह से यूज में की जाती है, उनके लिए ये सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं। फिर बाद में हो गई ये एरोस्पेस से। एरोस्पेस सेक्टर होता है, एरोस्पेस में जो बड़ी बड़ी जहाजें होती है, ठीक है, उनमें जो इंडस्ट्रीज में मतलब कि इसमें अलग अलग आप डिटेल से देख सकते हो कि क्रू केबल है। फिर बाद में इसमें क्रू, ठीक है, मेंटेनेंस में इसमें अलग अलग चीजें हैं, उसको सर्विस प्रोवाइड करवाती है। मतलब केबिन देखो, इंटीरियर है, डिजाइन है, डेवलपमेंट है, पैसेंजर फ्री, जो मतलब कि जो ये प्लेन बनता है उसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है, अलग अलग टेक्नोलॉजी में फंक्शनिंग होती है, तो वहाँ पर उनको सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। अब देखिए इसके मार्केट कैप की बात की जाती है। 90 पहले कंपनी 1994 में कंपनी स्टार्ट हुई थी। और ये द ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विस कंपनी फॉर प्रोडक्ट लिमिटेड एंड डिजिटल सॉल्यूशन ये सर्विस प्रोवाइड करता है। टाटा टेक्नोलॉजी में मार्केट कैप 37,739 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 930 है। हाई इसका 12/51 है और बाद में लो गया इसका 925 का है। स्टॉक भी 58 है। ये थोड़ा सी इसका डाटा है। अब देखिए क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं कि किस तरह के इसको क्वार्टरली। देखिए रियल में क्या कि कंसोलिडेट है, डाउन ट्रेड, तो क्या क्वार्टरली रिजल्ट भी इसमें डाउन आ रहे हैं या कुछ दिक्कत है कंपनी, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। टाटा ग्रुप की है, लेकिन अपने को सही जगह पर बाइंग करेंगे तो अपन ठीक ही रहेगा, कभी भी ट्रेप नहीं होने की, वहां पर ट्रेप नहीं होंगे। देखिए सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर देखेंगे और नेट प्रॉफिट के साथ में अदर इनकम का सोर्स भी हम देखेंगे। इसमें मार्च जून सितंबर की बात करें तो देखो मार्च का था 1301 है, बाद में 1269 है, बाद में 1296 है। ये इस तरह का एक्सपेंडिचर की बात करें 1061 है, बाद में 1038 है, बाद में 1061 है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, ये मतलब कि कह सकते हो कि ये थोड़ा इंक्रीज होके आया है, मतलब एक्सपेंडिचर इंक्रीज होके आया है। और फिर बात करेंगे, ये अदर इनकम का सोर्स 23 से 16 हो गया। अब इसमें एक चीज आपको देखोगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 231 था और 236 हो गया, तो ज्यादा कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। आप ये देखो कि इसमें कंसोलिडेट कुछ भी आपको इंप्रूवमेंट ज्यादा नहीं दिखा है। 243 है, 250 है, 214 है, 237 है, 240 है, 231 और 237। तो ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं दिखा रहा है, एक साइडवेज कंसोलिडेट दिखाई दे रहा है। अदर इनकम का सोर्स था वो भी थोड़ा सी कम हुआ, तो आपको डिक्लाइन जरूर इसमें दिखाई दे देगा। अदर इनकम के सोर्स की वजह से आपको इसमें डिक्लाइन दिखाई दे रहे हैं। नेट प्रॉफिट में 162 से 157 हो गया ये, ठीक है, वही है। और इसमें कोई ज्यादा मतलब कि क्वार्टरली यहाँ तो बढ़ के आया है, लेकिन जो ये नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में मतलब कि जो अपने अदर इनकम का सोर्स था उसकी वजह से ये इसमें डिक्लाइन दिखाई दे रहा है। तो वो एक इसमें ज्यादा कोई ना, इसमें कह सकते हैं कि कंसोलिडेट वाला सिस्टम है, कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है। अदर इनकम का सोर्स है उसमें जो आपको दिखाई दे रहा है उसकी वजह से इसमें थोड़ा डिक्लाइन दिखाई दे रहा है। अब देखिए आईपीओ तो मतलब आईपीओ होने के बाद में चार्ट कोई बड़ा नहीं है, तो पहली चीज अपने को यहाँ पर देखेंगे, अभी इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है, ठीक है, नहीं बन रही है क्योंकि इसमें कोई भी अच्छा मूवमेंट नहीं है। अब अपने पास में एक ये रेजिस्टेंस हो जाता है। अब ये कहाँ तक किस तरह से नीचे जाएगा कोई नहीं बता सकता, आइडेंटिफाई करना इतना मुश्किल है क्योंकि कोयले का कोई चार्ट नहीं है इसमें, ठीक है, चार्ट नहीं है, क्वार्टरली रिजल्ट भी डाउन है, कंसोलिडेट है, तो एक रेंज के अंदर फंसा हुआ। अब आप देखो रेंज के अंदर किस तरह से फंसा हुआ है, ये देखिए जुलाई 24 में ये 1000 रुपए के लगभग था और ये मतलब 981 था, अभी 930 है, तो 30-40 पॉइंट मतलब 40-50 पॉइंट नीचे है और लगभग 6-7 महीने से कोई भी इसमें कुछ मूवमेंट नहीं है, ऊपर जाके वापस आ गया। तो पहली चीज अपने को ध्यान रखना, इसमें मूवमेंट कब आएगा, इसको ब्रेकआउट करने, एक ही रेजिस्टेंस हो जाता है, इसको ब्रेकआउट करेगा तभी पता चलेगा हमें, नहीं तो अभी कोई भी मूवमेंट का पता नहीं चल पा रहा। लेकिन इसमें थोड़ा सी अपने को सपोर्ट कहाँ मिल सकता है उसका थोड़ा सी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। इसमें ज्यादा कुछ मैं आपको देखिए, ये ट्रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये ट्रेड लाइन को बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा था, तो यहाँ पर इसका सपोर्ट ले सकता है, लेकिन ये बाइंग अपॉर्चुनिटी वाला एरिया नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डाउन ट्रेंड का चल रहा है, डाउन ट्रेंड में इसका कोई सपोर्ट नहीं है। मैं आपको डिस्कस करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अंदर, डिस्कस करते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट में किसी स्टॉक को बाय करते हैं तो 51% होता है, 61% होता है, 61% होता है, 78% होता है, तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी वहां पर देखते हैं। लेकिन इसमें देखें कहां पर कोई फिबोनाची रिट्रेसमेंट नहीं लगा सकते, चार्ट कोई बड़ा है नहीं, एक केवल प्राइस एक्शन को देख के कोई ट्रेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके यहाँ से ट्रेड लाइन का सपोर्ट जरूर ले सकता है, लेकिन जो ये एक रेंज है मैं आपको ट्रेड लाइन ड्रॉ और कर देता हूँ, इसमें प्राइस कौन सी है उसको हम देख लेते हैं, उससे ऊपर जाएगा तभी कुछ अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। कितना है ये, मतलब 1125 के लगभग, 1125 तक जब तक डाउन है तब तक इसमें कोई भी अपना आइडेंटिफाई करना मैं नहीं कर सकता, अगर कोई और आइडेंटिफाई कर सकते तो अच्छी चीज है, लेकिन इसमें डाउन ट्रेंड चल रहा है, हम इसमें मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें नहीं करूंगा। इस रेंज के अंदर रहेगा तब तक मैं अवॉइड करूंगा, इसको ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न आएगा तब महंगा ले लूंगा मैं यहाँ पर, लेकिन मैं यहाँ इस पर नहीं कर सकता क्योंकि नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। क्यों, क्योंकि देखिए तत्व चिंतन था स्टॉक, मैं आपको बताऊं तत्व चिंतन था, ठीक है, तत्व चिंतन का मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। अब तत्व चिंतन में देखो लगातार वो केमिकल का था, लेकिन देखो अगर अपने को बिजनेस मॉडल भी देखना है, लेकिन इसमें देखो कोई भी यहाँ से अच्छा लगातार गिरावट दिखाई दे रही थी, ये बाउंस थे सारे, तो हमने कोई इसका कोई नीचे का सपोर्ट नहीं था, यहाँ आ गया तो अब सपोर्ट ये बन रहे थे, कोई सपोर्ट ही नहीं है, तो कहाँ तक आएगा कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। अब इसका क्या है, अब यहाँ पर कोई जाएगा ऊपर की तरफ, ये मेजर एक रेजिस्टेंस ही है, तो इसके ऊपर जाने के पता लग सकता है, नहीं पहले कुछ आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। तो इसलिए हम देखते हैं कि एक बार इस स्टॉक से एक बार दूर आ जा सकता है, लेकिन बाइंग करेंगे तो उस लेवल पे करेंगे। अब बाइंग लॉन्ग टर्म के लिए करनी है तो ऐसे कर सकते हैं, 900 रुपए से नीचे कितना जाएगा वो कोई मतलब आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, मैं बार बार यही वर्ड बोल रहा हूँ। बस केवल मेरे को ये क्वार्टरली रिजल्ट में कुछ इंप्रूवमेंट दिखाई दे तब मैं इसके Q3 के रिजल्ट आएंगे, वो अगर अच्छे मूवमेंट अच्छे आ जाते हैं तब मैं उसमें बाइंग करूंगा, नहीं तो इसमें एक बार वेट एंड वॉच किया जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है। तो इस तरह से रणनीति बना सकती है। आईपीओ आने के बाद में किसी ने बाइंग कर लिया तो भी इसमें देखो टाटा का नाम लेके गए, बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा, 1200 पे 900 पे ट्रेड कर रहा है, 1200 पे बाइंग कर लिया, तो देखो पहले लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, कोई बिजनेस मॉडल में कोई दिक्कत नहीं, टाटा ग्रुप की है, इसके मतलब के सेक्टर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपको वेट करना पड़ेगा कि कहाँ से ये रिवर्स करे,
ठीक है, अगर करता है या कब, या ये आपको रिस्क आपने खुद का आइडेंटिफाई करना होगा। यहाँ से रिवर्स करके यहाँ चला जाता है तो हम सोचेंगे कि यार हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन यहाँ हम पुल बैक पैटर्न करके यहाँ करेंगे तो फिर बाद में थोड़ा इसका चेंज होने की पॉसिबिलिटी बनेगी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसमें एक डाउन ट्रेंड का ट्रायंगल टाइप का भी पैटर्न बन रहा है, इस तरह से ट्रेड लाइन का भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है, तो उस तरह से अपन देख सकते हैं। ज्यादा कोई चार्ट नहीं है, एक बार वेट एंड व्याज करने वाला स्टॉक है, कहीं भी इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों हर सैटरडे को मैं मॉर्निंग में 10 बजे मॉर्निंग में लाइव आता हूँ, जिसमें कि हर स्टॉक के बारे में, हर सेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं, किस तरह से चार्ट को अप्रोच दी जाती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। वीडियो जो भी अपने सवाल क्वेश्चन कोई भी अगर डाउट हो तो पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।